दिल्ली की सरकार केजरीवाल साहब के हाथ में है और वो हमेशा से कहते रहे हैं कि सरकार अगर बेहतर तरीके से काम करे तो उससे धन की कमी नहीं होगी। अगर वो सही तरीके से टैक्स वसूले तो उसे धन की कमी नहीं होगी। जब ऐसा केंद्र सरकार करने लगती है तो यही सीएम साहब यू टर्न मारकर केंद्र सरकार को घेरने लग पड़ते हैं। हम सभी को बताएं कि किसी भी देश को बेहतर रूप से चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है और धन का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स से आता है। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस देश हित के कार्य में सहयोग न करते हुए टैक्स का पैसा चुरा लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि यही पैसा 100 गुना का फायदा बनकर उनको ही मिलेगा। जब ऐसे लोगों पर सरकार सख्ती करती है तो कुछ राजनीतिक पार्टी सीएम केजरीवाल सरीके अपनी राजनीति का मुद्दा बुलंद कर देते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मामले में केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कार्रवाई करने के अधिकार दिए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जबरदस्त मिर्ची लगी है। केंद्र का ये फैसला केजरीवाल साहब को रास नहीं आया और अब सीएम साहब ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि अब कोई भी व्यापारी नहीं बचेगा। सीएम केजरीवाल ने इस मामले में ट्वीट किया कि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता। कुछ मजबूरी है, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता तो ईडी उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने आगे लिखा कि जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा जीएसटी भी दे रहे हैं उन्हें भी किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता है। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे तब जेल भेज सकती है। ये बेहद खतरनाक है। व्यापारी व्यापार करने के बजाय अपने को बस ईडी से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। हालांकि बीजेपी ने केजरीवाल को करारा जवाब भी दे दिया। बीजेपी नेता यासर जिलानी ने केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि जीएसटी को पीएमएलए के तहत लाने का फैसला मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और ये फैसला पूर्णतः देश हित में है। लेकिन एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन चुकी है। एक दूसरे ट्वीट में बीजेपी नेता यासर जिलानी ने लिखा है कि इसीलिए इस पार्टी के मुखिया मोदी सरकार के सराहनीय निर्णय के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि गजब, स्वयं ये बता रहे हैं कि व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा टैक्स यानी जीएसटी नहीं देता। व्यापार से पैसे कमाने में जटिलता नहीं है, टैक्स देने में दिक्कत है। पूर्व में टैक्स कमिश्नर रहे केजरीवाल जी का ये प्रस्ताव है कि जीएसटी नहीं देने वालों को केंद्र सरकार जेल में न डाले। टैक्स की चोरी को अनदेखा कर देना चाहिए और इस प्रस्ताव पर अन्य सभी दलों का इन्हें समर्थन चाहिए। धन्य है आम आदमी पार्टी। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल को करारा जवाब मिला। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।